नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, ये शायद ऊपर का आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल देता हूं। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ध्यान दे जरा, ये एक फिगर है, ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था सीबीएसई में, ठीक है ना। तो पी क्यू का लेंथ है आपका 6। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। पी क्यू का लेंथ है आपका 6, यानी कि ये जो पी से क्यू तक आपको दिखाई पड़ रहा है ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप समझ जाना, 6 लिख दिया मैंने, आप समझ जाना पी क्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 6। अब देखो रेडियस भी 6 है, देखो बहुत चालाकी करता है एग्जाम में। रेडियस ओ से लेके क्यू तक है, मानते हो कि नहीं, ओ से क्यू रेडियस है, ओ से पी तक रेडियस है। ये देखिए, पता है ये जो ट्राइंगल है ओ पी क्यू, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, चेक कर लो, हो गया कि नहीं हो गया भाई। ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। अब ये इक्विलेटरल बन गया। तो यहाँ क्या होता है कि फिगर एग्जाम में ऐसा दिखता है कि देखने में इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं लगता है ना, लेकिन होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो ट्राइंगल है कौन सा, ट्राइंगल पी क्यू ओ या पी ओ क्यू, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। और सुन लो ध्यान से, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है ना, एक बात मैं आपको बता दूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 होता है। क्या आपको पता है? देखिए अगर हाँ कोई भी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो हर एक एंगल इसका इक्वल होता है, 60 60 एंड 60। इस बात को आपको ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक। अब एक बात बताओ जरा कि ये जो ट्राइंगल आपका दिखाई पड़ रहा है पी ओ क्यू, ठीक है ना, या पी क्यू ओ, जो भी आप बोलो, पी क्यू ओ पी ओ क्यू, तो ये 60 हो जाएगा, सही है। और ये एंगल भी इसमें 60 हो जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये एंगल भी इसमें 60 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब इन्होंने हमसे ये बोला है कि टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट। सो टी से पी तक और टी से क्यू तक ये टेंजेंट्स है। आपको कह रहा है कि फाइंड द एंगल पी टी क्यू। अब देखो एनसीईआरटी में हमने थ्योरम पढ़ा था, याद है क्या पढ़ा था, वही बार बार वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, कुछ नहीं है। यस, एंड बिटवीन द रेडियस, ठीक, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल यहाँ बनता है और दोनों टेंजेंट के बीच में, इनका सम कितना होता है, 180, ठीक है। तो बस बहुत आसान है, बस एंगल बिटवीन द सॉरी ये मैं क्या डायग्राम बना रहा हूँ भाई टेंजेंट ही नहीं दिखाई पड़ रहा यहाँ। चलो टेंजेंट बना देता हूँ यहाँ पे, ये इस तरीके से, ये टेंजेंट इस तरीके से, ठीक। हाँ, ये सेंटर है, इसको यहाँ से ज्वाइन किया, इसको यहाँ से ज्वाइन किया, ये वाला एंगल मतलब जो रेडियस के बीच में बनता है दोनों, और यहाँ पे, ठीक है, टेंजेंट्स के बीच में, ये सप्लीमेंट्री होता है, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। यानी कि ये वाला जो एंगल है 60 और ये वाला जो एंगल है 60 रेडियस के बीच में बना है और ये बना है टेंजेंट्स के बीच में, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। यानी कि एंगल पी टी क्यू, यस पी टी क्यू और प्लस ये वाला एंगल, और ये कितना है 60, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। सप्लीमेंट्री का मतलब 180। तो यहाँ से पी टी क्यू कितना आ जाएगा, बहुत आसान है, पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 60, उधर जाके माइनस होगा, 180 माइनस 60 120 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू कितना हो गया, 120 डिग्री। ओके कर लीजिए।